नॉन बैलेटेड फाइल, करंट मार्केट डिस्कस और कंपैरिजन करेंगे। क्या हुआ है, डेवलपमेंट चल रही है डीएचए वैली की, पूरी पेस से चल रही है, न्यू एरियाज वो साथ प्रोक्योर मिल जाती है, तो ये न्यू एंट्रेंट्स के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किस तरह से है, गाइड करना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरसलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलामती की दुआ आप सबके लिए। आज की स्पेसिफिक एपिसोड हम लोग दोबारा बनाने जा रहे हैं जी डीएचए वैली पे। मैं जब भी डीएचए वैली पे एक वीडियो बनाता हूँ तो जाहिर सी बात है आप लोगों की कॉल्स आती हैं, न्यू व्यूअर्स की कॉल आती है, एग्जिस्टिंग व्यूअर्स की कॉल्स आती हैं, तो सवाल यही करते हैं कि जी आप सिर्फ डीएचए वैली का ही काम करते नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम डीएचए वैली का काम करते हैं। हम बैरिया फेज़ 8 के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग बैरिया फेज़ 8 रावलपिंडी, उसका काम करते हैं। 2-3 और सोसाइटीज़ हैं इंस्टॉलमेंट्स की, अच्छी वेल रेप्यूटेड सोसाइटीज़ हैं, उसमें एनओसी वाले ऑप्शंस भी हैं, उनका काम करते हैं। तो खैर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आज की एपिसोड जो होगी हमारी, उसमें हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। करंट मार्केट डिस्कस करेंगे कि जी आजकल फाइल्स जो है उनका प्राइस वाइज एक टेंटेटिव सा आपको आइडिया दूंगा। टेंटेटिव का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि वी नेवर नो अबाउट द नेक्स्ट वीक प्राइसेस, या महीने बाद प्राइसेस क्या होंगी या 15 दिन बाद प्राइसेस क्या होंगी, तो टेंटेटिव सा आइडिया दे दूंगा। नॉन बैलेटेड फाइल्स डिस्कस करूँगा, बैलेटेड फाइल्स डिस्कस करूँगा और कंपैरिजन करेंगे इनका, और बाकी फिर गुफ्तगू में आपको पता चलता जाएगा क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। नॉन बैलेटेड फाइल्स की बात करें तो नॉन बैलेटेड फाइल्स के बारे में कमेंट्स आए हुए थे कि जी आप हमेशा से बैलेटेड फाइल्स को प्रेफर कर रहे होते हैं और नॉन बैलेटेड फाइल्स को पूछते ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे नॉलेज में है कि स्टिल नॉन बैलेटेड फाइल्स का एक ह्यूज नंबर है, इफेक्टिव्स का एक ह्यूज नंबर है जो अभी तक बैलेटिंग का वेट कर रहे हैं कि बैलेट में आएंगे, कंफर्म होंगे, तो फिर अगले साल 2 साल 3 साल में स्टेप बाय स्टेप उनको पोजीशन मिलेगी। तो मैंने कभी भी नॉन बैलेटेड फाइल्स को ऐसे आप कह सकते हैं कि इग्नोर नहीं किया। हाँ, पिछली 2-3 एपिसोड्स में मैंने इनकरेज किया है कि जो नॉन बैलेटेड ख़रीदते थे अब बैलेट को ख़रीद लें, तो शायद एक फीलर आया हो। बात करने का मकसद बिल्कुल भी यही नहीं था। बात करते करते जब बात राइट से लेफ्ट निकलती है तो मतलब चेंज हो जाता है, जब वापस आती है तो मतलब और होता है। बहरहाल नॉन बैलेटेड फाइल्स की बात करें तो जी मार्केट में जाहिर सी बात है लोग भी बातें कर रहे हैं, रियल्टर्स भी बातें कर रहे हैं, कस्टमर्स भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस एवरीबॉडी इज़ वेल कनेक्टेड विद द कम्युनिटी ऑफ द रियल्टर्स एंड डीएचए एज वेल। लोग डीएचए भी कॉल करते हैं, वहाँ से भी अपडेट लेते हैं। बड़ा बैलेट होगा, बिल्कुल होगा, मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था। इस दफ़ा मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरा अपना थोड़ा सा वर्किंग है, थोड़ा सा मैं अपनी ज़ाती राय हमेशा बयान करता हूँ कि इस दफ़ा के ह्यूज नंबर ये प्लॉट्स का डालेंगे। उसमें मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया था कि 2 से 3 ब्लॉक्स का तो बैलेट उस वक्त ये करने जा रहे थे जब लास्ट टाइम डीएचए वैली ने अपना इवेंट किया था, उनकी मैनेजमेंट ने इवेंट किया था, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस उन न्यू ब्लॉक्स, जो न्यू तो नहीं, खैर ब्लॉक्स तो ओल्ड ही हैं, लेकिन जिनको बैलेट में शामिल करना था, ड्यू टू सम रीजंस उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट नहीं की, उसकी बात नहीं की। अब क्या रीजंस हैं वो तो डीएचए वाले ही बता सकते हैं, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग बैलेट ये उन ब्लॉक्स को भी एंटरटेन करेंगे जो 2 से 3 ब्लॉक इन लोगों ने बैलेट में लेके आने हैं। और इसके अलावा भी एक ह्यूज नंबर जो है प्लॉट्स का वो बैलेटिंग में आएगा। रिसेंट मैंने अपनी पूरी एपिसोड चलाई थी ऑन साइट डेवलपमेंट की वीडियोस दिखाने के बाद बीच में कुछ हमारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए कि जी आपने सब कुछ दिखा दिया है, प्राइसेस ऊपर क्यों नहीं जा रही। तो प्राइसेस का मैंने दबे लफ्ज़ों में आपको वतन अजीज़ का पॉलिटिकल सिनेरियो ओवरऑल एक आप कह सकते हैं हिंट्स दिए थे, बताया था। कल जो इंसिडेंट हुआ आईके के साथ, इमरान खान के साथ, तो वो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो इन्वेस्टर भी जाहिर सी बात है थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे होकर बैठ जाता है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी तो हम स्टेप इन करेंगे मार्केट में। फॉर एग्जांपल आप एक बंदे की एग्जांपल ले लें जी, उसके पास करोड़ रुपए है और करोड़ रुपया उसने इन हालात की वजह से होल्ड कर लिया, बैंक में रख लिया, प्राइस बॉन्ड्स ले लिए, किसी शेप में भी उसने रिजर्व कर लिया अदर देन द प्रॉपर्टी,
और उसने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने वेट किया, जैसे ही हालात ठीक होंगे तो प्रॉपर्टी का पैसा वापस प्रॉपर्टी में ही डालेंगे वो साहब। उसकी वजह ये है कि अर्निंग अच्छी है, रिटर्न अच्छा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट अच्छा है। चीज़ें कल वाले इंसिडेंट के बाद जो हुआ, इमरान खान की रैली में जो हुआ, अब जाहिर सी बात है थोड़ी और इसकी फाइन ट्यून अप चीज़ें होंगी, वक्त के साथ क्लैरिटी आती चली जाएगी। ज़्यादा डिबेट इसलिए नहीं करूँगा कि दैट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल चैनल। वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो 8 मरला नॉन बैलेटेड फाइल थ्रू आउट जीरो सरचार्ज, जो लोग बाइंग सेलिंग करते रहे हैं डीएचए वैली में, या जो मार्केट के साथ टच थे, या जो हमारी एपिसोड्स देखते रहे हैं, 43 से 44 लाख रुपीस पे थ्रू आउट जीरो सरचार्ज नॉन बैलेटेड फाइल का हर बंदा कहता था हमें दे दो। 12-13 लाख रुपए से कहानी स्टार्ट हुई थी और जाके उसने 44 लाख रुपीस को टच किया। मकसद क्या होता था? मकसद ये होता था कि हम 44 लाख रुपीस की फाइल ले लेंगे नेक्स्ट बैलेट में, या उससे नेक्स्ट बैलेट में ये ऐसी फाइल आएगी, इस फाइल की प्राइस 70-80 लाख रुपीस को टच कर जाएगी। पर्पस ये होता था। सेम 32 लाख 33 लाख रुपए की हम 5 मरला थ्रू आउट जीरो सरचार्ज फाइल जो है उसकी बाइंग सेलिंग के हम विटनेस हैं, आप लोगों को भी पता होगा। उसका भी मकसद ये होता था कि 32-33 लाख रुपए में लेके जीरो सरचार्ज फाइल का, क्योंकि आप कह सकते हैं चांसेस ज़्यादा होते थे बैलेट में, तो उसको लेके अगले बैलेट के लिए अपनी लक ट्राई करेंगे और फिर हम अपना 32-33 लाख रुपए का, जैसे ही बैलेट में हमारा 5 मरले का प्लॉट आएगा तो उसकी प्राइस 45-50-55 लाख रुपए हो जाएगी। पर्पस ये होता था। अब इस सिनेरियो में ओवरऑल क्या हुआ है? डेवलपमेंट चल रही है डीएचए वैली की, पूरी पेस से चल रही है। न्यू एरियाज वो साथ प्रोक्योर करके डाल रहे हैं, बिल्कुल डाल रहे हैं। उनकी तरफ से जो लास्ट साल 2 साल की कमिटमेंट्स थी उसमें कोई फर्क नहीं आया है, उनकी पेस में कोई फर्क नहीं आया। ब्लू बेल का ब्रिज बन गया, मैंने लास्ट टाइम आपको अपनी एपिसोड में दिखाया था। तो जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस तो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से डिप की तरफ है। डिप इस वजह से है कि ना को खरीद रहा है ना को बेच रहा है, वो नंबर मार्केट में नहीं है। मैंने लास्ट एपिसोड में भी गुजारिश की थी कि पहले 100 फाइल्स ट्रेड होती थी, बाइंग सेलिंग होती थी। आजकल के सिनेरियो में ये नहीं है कि एक फाइल भी नहीं बिक रही, अब 30-40-50 फाइल्स बिक रही हैं, तो 40-50% पे चीज़ आ गई है। तो जैसे ही जिस चीज़ की बाइंग सेलिंग स्लो होती है, अल्टीमेटली प्राइसेस ड्रॉप की तरफ आती है। लेकिन न्यू इन्वेस्टर्स के लिए या जिन लोगों के पास अपनी सेविंग्स हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी किस तरह से है कि एक फाइल आप 8 मरले की थ्रू आउट जीरो सरचार्ज फाइल लेके 44 लाख या 43 लाख रुपए में आप अगले बैलेट का वेट करते थे, तो एज ऑफ टुडे, मैं दोबारा बोल दूं, एज ऑफ टुडे आपको 8 मरला फोर्थ बैलेट की फाइल मोर और लेस 45 लाख के माइनस प्लस में मिल जाती है, 44 पे मिल जाती है, 45 पे मिल जाती है, 46 में मिल जाती है। तो ये न्यू एंट्रेंट्स के लिए, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ बैलेट का तो लैंड भी, हाँ, पर मुझे तो पता है और काफ़ी और रियल्टर्स को भी पता है, एंड यूजर्स को भी पता होगा जिन्होंने साइट विजिट की है। तो इस वक्त जो प्लॉट लेने डीएचए वैली में जा रहा है, ऑब्वियस है जिसका फोर्थ बैलेट का प्लॉट आया हुआ है तो उसकी पोजीशन मिलनी है। इस साल कमिंग ईयर में शायद फर्स्ट बैलेट को दे देंगे, सेकंड को दे देंगे, तो थर्ड और फोर्थ का नंबर जो है वो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। तो 1 साल का वेट है, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो फर्स्ट और सेकंड बैलेट को भी पोजीशन देते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। तो जो इस रेट पे बाइंग कर रहे हैं दे आर सिक्योर, उनकी प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। अगेन 5 मरला की बात करूं तो 32-33 लाख रुपए की आप थ्रू आउट जीरो सरचार्ज फाइल लेते थे, सेम इससे मैचिंग प्राइस में आपको फोर्थ बैलेट की 5 मरला के फाइल्स मिल जाती हैं। जिन्होंने अगले साल 2 साल में प्लॉट में कन्वर्ट हो जाना है, जिनका प्लॉट नंबर लगा हुआ है, जिसका स्ट्रीट नंबर लगा हुआ है, उस ब्लॉक में ऑलरेडी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो था डीएचए वैली का, जो मैंने कोशिश की आपसे डिस्कस करने की। प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं। डीएचए वैली का जब सफ़र शुरू हुआ था, दोबारा जब इसमें जान पड़ी थी, तो सबसे पहले लोगों की क्यूरी ये थी कि जी हमने इतने का प्लॉट लिया था, अब डॉलर इतने का, सोना इतने का, इसकी प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ी? ले जी, प्राइसेस तो बढ़ गई थी। अच्छे खासे लोगों ने एग्जिट भी लिया, जिन्होंने 6.5 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट फाइल उस वक्त ली हुई थी। अच्छे दिनों में किसी ने 25 लाख की बेची है, किसी ने 30 की बेची है, किसी ने 22 की बेची है।
जिन लोगों ने होल्ड किया है उन्होंने बैलेट का वेट किया है, जो बैलेट में आ गए हैं उनकी प्राइस डबल हो गई है, एवरीबडी नोज। और जिनका बैलेट में नहीं आया, नाउ दे आर अगेन वेटिंग फॉर द बैलेट। तो ये तो एक प्रोसेस है मार्केट का, ऐसे ही चलता रहता है। मैं कभी भी डीएचए की तरफ से कोई बात आपको नहीं बताता, कभी भी कोई आपकी तरफ से बात लोगों को नहीं बताता। जो बात टीम स्टेट एडवाइजरी को थोड़ी सी रिसर्च वर्क के बाद समझ में आती है, हमारी कोशिश ये होती है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। बेचना या ख़रीदना दोनों फैसले आपके हैं, मेरे या टीम स्टेट एडवाइजरी के नहीं है। गाइड करना हमारा काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। वी आर वेरी मच पॉजिटिव अबाउट द डीएचए वैली, आज भी, कल भी और आने वाले टाइम में भी। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।